अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैं एसएम पब्लिक एकेडमी कैंपस 5 से आपकी उर्दू की टीचर मिस सना अशरफ आपसे मुखातिब हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कवायद का एक उन्वान, और वो उन्वान है इस्म फेल और हुर्फ। जी हाँ, आज हम जो उन्वान पढ़ रहे हैं अपने कवायद का वो है इस्म फेल और हुर्फ। बच्चों, पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बच्चों, जब हम किसी भी तरह का लफ्ज बनाते हैं तो हुरूफ तहज्जी की मदद से बनाते हैं। और जब हम बात करते हैं तो बात करने के लिए हमें अल्फाज की ज़रूरत होती है, और अल्फाजों को जोड़ कर ही हम जुमला बनाते हैं। और जुमला बनाने के लिए जो लफ्ज हम बनाते हैं वो हुरूफ तहज्जी से बनाते हैं। और लफ्ज बनाने की दो इकसाम होती हैं। कौन सी दो इकसाम होती हैं? आइए देखते हैं। जी बच्चों, लफ्ज की इकसाम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लफ्ज बनाने की भी दो इकसाम होती हैं, तो लफ्ज की दो इकसाम होती हैं। कलमा, महमिल। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं? कलमा, महमिल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कलमे की। तो बच्चों, कलमा, कलमा वो लफ्ज जिसके कोई मायने होते हैं कलमा कहलाता है। तो कलमा किसे कहते हैं बेटे? वो लफ्ज जिसके कोई मायने होते हैं कलमा कहलाता है। यानी ऐसा लफ्ज जिसे सुनकर, जिसे पढ़कर हमें समझ आए, वो कलमा होता है, उसके मायने समझ आ जाए। अब बात करेंगे हम महमिल की। महमिल वो लफ्ज जिसके कोई मायने नहीं होते हैं महमिल कहलाता है। यानी ऐसा लफ्ज जिसके कोई मायने नहीं होते हैं वो महमिल कहलाता है। तो आइए हम देखते हैं कि कलमा और महमिल कहते किसको हैं। जी, तो हमारे पास कुछ अल्फाज हैं। जी बच्चों, ये देखें। सैर सपाटा, ये क्या लफ्ज है? सैर सपाटा। यानी सैर तो हमें समझ आ रहा है, लेकिन सपाटा ये हमें समझ नहीं आ रहा लफ्ज। क्योंकि सैर का मतलब है, लेकिन सपाटा का कोई मतलब नहीं, सपाटा के कोई मायने नहीं। ये लफ्ज ऐसे ही हमने इसके साथ लगा के बोल दिया है। ठीक है, इसी तरीके से है बातचीत। बात का मतलब हमें समझ आ गया, लेकिन चीत, चीत का कोई मतलब नहीं है, इसे हम ऐसे ही कलमे के साथ लगा के बोल देते हैं। चाय शाय, यानी चाय का मतलब समझ आया, लेकिन शाय, शाय कोई लफ्ज नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। झूठ मूठ, यानी झूठ का मतलब हमें समझ आया, लेकिन मूठ, मूठ का कोई भी मतलब नहीं है। तो बच्चों, ऐसे लफ्ज जो महमिल होते हैं, जिनके कोई मायने नहीं होते, उनको हम अक्सर ऐसे ही कलमे के साथ लगा के बोल दिया करते हैं। तो आइए अब इसे हम कुछ जुमलों से समझते हैं। जुमलों में से कलमा और महमिल तलाश करते हैं। उसके कपड़े मैले कुचैले हो रहे हैं। तो मैले का मतलब समझ आया, लेकिन कुचैले का मतलब हमें समझ नहीं आया, क्योंकि कुचैले कोई लफ्ज नहीं है। इसलिए मैले हो गया कलमा और कुचैले हो गया महमिल। नंबर 2, टाल मटोल से काम ना लो। यानी अगर कभी कभी ऐसा होता है ना, हम किसी बात को टाल रहे होते हैं, तो हमें अक्सर बोला जाता है ना, ज्यादा टाल मटोल मत करो या टाल मटोल से काम ना लो। तो बात को टाल देना यानी इग्नोर कर देना। सही है, ये हो गया कलमा। लेकिन महमिल, मटोल, मटोल का कोई मायने नहीं, ये हमने टाल के साथ लगा के ऐसे ही बोल दिया। तो मटोल के जब कोई मायने नहीं, तो मटोल हो गया महमिल। सारा चुपचाप बैठी है। चुप का मतलब यानी खामोश, चुप होना। लेकिन चाप, चाप का कोई मतलब नहीं, तो चुप हो गया कलमा और चाप हो गया महमिल। क्या तुमने रोटी वोटी खा ली? रोटी जिसे हम खाते हैं, तो रोटी का मतलब हमें समझ आ गया, तो रोटी है हमारा कलमा। लेकिन वोटी, वोटी के कोई मायने
नहीं होते, तो वोटी हो गया हमारा महमिल। अनम की शादी धूमधाम से हुई। धूम यानी धूम से, बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन धाम, धाम के कोई मायने नहीं होते, इसलिए धूम हो गया हमारा कलमा और धाम हो गया हमारा महमिल। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, जैसे कि कलमा और महमिल अल्फाज के दो इकसाम होते हैं। कलमा वो अल्फाज जिनके मायने होते हैं, और महमिल वो अल्फाज जिनके कोई भी मायने नहीं होते हैं। तो अब बेटा, जबकि महमिल अल्फाज के कोई मायने नहीं होते हैं, तो इसकी बात यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन कलमा वो अल्फाज होते हैं जिसके मायने होते हैं, तो फिर आती है कलमे की इकसाम। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कलमे की इकसाम। तो बेटा, जब हम बात करते हैं तो अपना जुमला बनाने के लिए, या अपनी बात को, या अपने तासुरात को वाजे करने के लिए, हम अपने जुमले में जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो कहलाते हैं कलमे की इकसाम। कलमे की तीन इकसाम होती हैं: इस्म, फेल और हुर्फ। तो आइए सबसे पहले हम इस्म पढ़ेंगे, फिर फेल और फिर हुर्फ। ये देखें बच्चों, कलमे की तीन इकसाम होती हैं: इस्म, फेल, हुर्फ। तो आइए सबसे पहले हम इस्म पढ़ते हैं। इस्म, इस इस्म का मतलब है नाम। किसी भी शख्स, चीज, जगह, जानवर या परिंदे के नाम को इस्म कहते हैं। तो ये तो आपको पहले से पता है बेटे कि इस्म किसे कहते हैं। किसी भी शख्स, चीज, जगह, जानवर या परिंदे के नाम को इस्म कहते हैं। जैसे कि अली, कलम, कराची, शेर, कबूतर वगैरह। ठीक है। किसी का भी नाम, किसी भी शख्स का नाम हो, किसी भी चीज का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी जानवर का, किसी परिंदे का, तो इन सब के नामों को इस्म कहा जाता है। अब आते हैं फेल पर। फेल, किसी भी काम का करना, होना या सहना जमाने के ताल्लुक के साथ पाया जाए, फेल कहलाता है। किसी भी काम का करना, होना या सहना जमाने के ताल्लुक के साथ पाया जाए, फेल कहलाता है। जैसे खाएगा, खा रहा है, खा चुका है, ये है जमाना। ठीक है। ये क्या है? ये हमारे जमाने हैं। तो आइए फेल की कुछ हम इकसाम देखते हैं, मिसालें। सोना, रोना, गाना, ये फेल कहलाता है। जो कोई भी काम हो रहा हो वो फेल होता है बेटा। ठीक है। ये देखें, काटना, पकाना, खाना, ये सब हमारे फेल में आता है। किसी भी तरीके का काम हमारा फेल होता है। चलना, भागना, कूदना, ये भी फेल है। ठीक है। पढ़ना, लिखना, पढ़ाना, ये सब फेल में शामिल है। आइए अब हम फेल को कुछ जुमलों से समझते हैं। बावर्ची खाना पका रहा है। अब इसमें काम क्या हो रहा है? पकाने का काम। तो पका रहा है, ये पूरा जो आधा जुमला है ये फेल कहलाता है। पका रहा है यानी ये फेल है। बाजी सब्जी काट रही है, यानी काम क्या हो रहा है? काटने का काम। तो काट रही है पूरा फेल आएगा। ठीक है। ये पूरा फेल है। फरा खाना खा रही है, तो इसमें काम क्या हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। तो खा रही है पूरा, जो ये जुमला है आधा, ये फेल कहलाएगा। ठीक है। असद किताब पढ़ रहा है, तो काम क्या हो रहा है? पढ़ने का। पढ़ रहा है, ये फेल कहलाएगा। ठीक है।
अगर हम फेल निकालेंगे तो पढ़ रहा है, ये पूरा आधा जुमला जो है ये में निकलेगा। आहत तफहीम लिख रहा है, तो काम क्या हो रहा है, लिखने का, तो लिख रहा है पूरा फेल कहलाएगा। मौलिमा पढ़ा रही हैं, काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का काम, तो पढ़ा रही हैं, ये पूरा जुमला फेल में आएगा। ठीक है। असद किताब लिख रहा है, असद किताब पढ़ रहा है, तो ये पढ़ रहा है फेल कहलाएगा। आहत तफहीम लिख रहा है, तो लिख रहा है फेल कहलाएगा। मौलिमा पढ़ा रही हैं, तो पढ़ा रही हैं फेल कहलाएगा। तो बच्चों आइए अब हम पढ़ते हैं हुर्फ के बारे में। उससे पहले बच्चों अब आपको समझ आ गई होगी कि हमें अपनी बात करने के लिए जुमले में इस्म चाहिए होता है, फेल चाहिए होता है और हुर्फ चाहिए होता है। तो हुर्फ किसे कहते हैं, अब आप देखें। हुर्फ ना तो इस्म होता है और ना ही फेल होता है। हुर्फ किसे कहते हैं, हमने इस्म समझा, हमने फेल समझा। अब हम हुर्फ समझते हैं कि हुर्फ ना तो इस्म होता है और ना ही फेल होता है, बल्कि ये इस्म और फेल को मिलाने का काम करता है। ठीक है। ये इस्म और फेल को मिलाने का काम करता है। किस तरह करता है, मिसाल के तौर पर का, की, के, को, पर, से, में, ने, तक, अगर, मगर, लेकिन, वरना, बल्कि वगैरह। ये हुर्फ की मिसालें हैं। ये वो हुरूफ हैं जो जुमलों के दरमियान में इस्तेमाल होते हैं। ये खुद कोई मायने नहीं रखते, लेकिन इनका इस्तेमाल जुमलों को मुकम्मल और बामायनी बनाता है। मैं दोबारा से समझाऊंगी। जो मैंने अभी आपको हुर्फ बताए, ये वो हुरूफ हैं जो जुमलों के दरमियान में इस्तेमाल होते हैं। ये खुद कोई मायने नहीं रखते, लेकिन इनका इस्तेमाल जुमलों को मुकम्मल और बामायने बनाता है। हुरूफ का इस्तेमाल जुमले को मुकम्मल करने के लिए होता है। मिसाल के तौर पर, अब देखें, अब हमने जो हुरूफ पढ़े, उसके दो हाथ हैं, यानी अगर मैं यहाँ से के हटा दूं तो उस दो हाथ हैं, ये जुमला नामुकम्मल रहेगा। इसलिए हुरूफ जो है वो जुमले को मुकम्मल करता है। बच्चे को चोट लग गई, अगर यहाँ से को हट जाए तो बच्चे चोट लग गई। इसी तरीके से मुझसे गिलास टूट गया, अब यहाँ से हट जाए तो मुझ गिलास टूट गया, यानी अधूरा जुमला रहेगा अगर हम हुरूफ को इस्तेमाल ना करें अपने जुमलों में। अम्मी ने भाई को आवाज दी, अगर इसमें से हम हुरूफ निकाल देते हैं, अम्मी भाई आवाज दी, तो ने और को हटाकर हमारा जुमला जो है वो नामुकम्मल हो गया। बाजी की घड़ी गुम गई, यानी अगर मैं इसमें से की निकाल दूं तो बाजी घड़ी गुम गई, तो ये जुमला मुकम्मल नहीं होगा। तो बच्चों इस तरीके से होता है हुरूफ का इस्तेमाल। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि हमें अपनी बात करने के लिए जुमले में इस्म चाहिए होता है, फेल चाहिए होता है और हुर्फ चाहिए होता है। क्योंकि हम जब भी कुछ बोलते हैं या कोई बात करते हैं तो हमारी हर बात में इन तीनों का इस्तेमाल होता है। या हम ये कह सकते हैं कि हमारी रोजमर्रा की बात इस्म, फेल और हुरूफ के बगैर नहीं हो सकती। ठीक है। जैसे कि आज अम्मी ने बिरयानी बनाई है, मुझे ठंडा पानी पिला दो, मैंने अपना स्कूल का काम कर लिया। ठीक है, इस तरीके के जुमले जो हैं होते हैं। तो आइए कुछ जुमलों से हम और समझते हैं। पर आपको पता है बेटे,
अब एक हुरूफ है हमारे पास पर, ये कैसे इस्तेमाल होता है हमारे जुमलों में? तो बेटा पर इस्तेमाल होता है किसी चीज की सतह के ऊपर रखी हुई कोई चीज, यानी किसी चीज के ऊपर अगर कुछ रखा हुआ है उसके लिए पर इस्तेमाल होता है। जैसे कि आपके सामने जुमले हैं, तो मेरा पहला जुमला है, किताबें अलमारी पर रखी हैं। ठीक है, यानी मैंने अभी समझाया कि ऊपर रखी हुई किसी चीज के लिए पर इस्तेमाल होता है। तो किताबें अलमारी पर रखी हैं, बिल्ली मेज पर बैठी है, चिड़िया दरख्त पर चहचहा रही हैं। ठीक है, चिड़िया ने दरख्त पर, या फिर हम इस जुमले को इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं कि चिड़िया ने दरख्त पर अपना घोंसला बनाया। ठीक है, आइए अब कुछ और जुमले हैं जिससे हम समझते हैं। अच्छा, इसमें इन जुमलों में है आपके पास मैं और मे का इस्तेमाल। एक हुरूफ हमारे पास होता है मे, तो बेटा एक होता है मैं, यानी आई, जो इसमें जमीर कहलाता है, यानी प्रोनाउन कहलाता है। ये जो आपने ये वाला मैं देख रहे हैं आप, जिसपे जबर लगा है, ये है आई, यानी मैं अपने आप को बोल रही हूँ। और ये है मे, यानी ये हुरूफ है, ये है इन के लिए इस्तेमाल होता है ये। ठीक है, ये प्रीपोजिशन कहलाते हैं जो हुरूफ, ये वो है मे। और इनमें फर्क होता है इनकी आवाजों का, यानी एक की आवाज मोटी होती है और एक की आवाज पतली होती है। जो मैं होता है उसकी आवाज मोटी होती है क्योंकि उसकी आवाज होती है मैं, और जो मैं होता है उसकी आवाज थोड़ी पतली होती है क्योंकि वो हुरूफ होता है, इसकी आवाज इसलिए पतली होती है। और ये हमें बोल कर पता चलता है। अब जैसे हम इसके जुमले, मैं आपको जुमले पढ़ के बताती हूँ। मैं कतार में हूँ। अब आपने देखा, मैं कतार में हूँ, मैं दोपहर से पढ़ रहा हूँ, बच्चा पानी में गिर गया, घर में कोई नहीं है, मैं आज बाजार में खो गई। आपको फर्क फर्क पता चला बच्चों, इस बात का, मैं और मे का फर्क? चलिए बच्चों, अब हम आ जाते हैं के और के पर। तो अली ने कहा कि सारा के लिए आम लाओ, मालिक ने कहा कि मुलाजिम को काम के पैसे दो, अम्मी ने कहा कि आज अब्बू के साथ घूमने जाएंगे, टीचर ने कहा कि काम के दौरान कोई बात नहीं करेगा। तो बच्चों, इसमें जो ये वाला के है ना, हुरूफ वाला के, ये तो जुमले को मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जबकि जो ये के है, जिस जो काफ है वाला के है, वो दो जुमलों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, मैं दोबारा से समझा रही हूँ, तो समझ लीजिए कि जो हुरूफ वाला के है, ये जुमले को मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जो काफ है वाला के है, ये दो जुमलों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, इसी के अलावा और भी कुछ हमारे पास थोड़े से जुमले हैं जिससे आप समझेंगे कि मैंने जिन हुरूफ का नाम लिया था, अगर वो मेहनत करता तो जरूर कामयाब हो जाता। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन उसने एक ना सुनी, उसने कोशिश तो बहुत की मगर कामयाब ना हो सका, सोच समझकर काम करो वरना नुकसान उठाओगे, मैं उसे दोस्त नहीं बल्कि भाई समझता हूँ। तो बच्चों, ये सारी जो थी हमारी आज की, जो हमारा उन्वान था, इस्म फेल और हर्फ, ये सब उसके बारे में आपको मैंने बताया। तो बच्चों,
इसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी जुमले हैं, जैसे मैं कतार में हूँ। जैसे हमारे पास जो फेल के जुमले होते हैं, जिसमें हमने आप फेल बनवाए थे। मैंने काम कर लिया, इसमें क्या काम कर लिया, मैं काम कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, मिसाल के तौर पर फेल के जुमले होते हैं। मैंने किताब पढ़ी, तो इसमें काम क्या हो रहा है, पढ़ने का। मैं किताब पढ़ रही थी, तो पढ़ रही थी आएगा पूरा। या मैं किताब पढ़ूंगी, तो इसमें पढ़ूंगी आएगा। तो बच्चों, हमेशा याद रखिएगा कि फेल जो होता है वो जमाने के ताल्लुक के साथ पढ़ा जाता है, बोला जाता है। हम जो भी कभी भी जब भी कोई काम करते हैं, तो उसमें हमारा कोई ना कोई जमाना शामिल होता है। कोई भी काम जो होता है वो फेल होता है, सबसे पहली बात। लेकिन उस जमाने में शामिल होता है वो काम। हमेशा तीन हालतों में होता है, यानी जो तीन जमाने मैंने आपको बताए थे, उसको आप तीन हालतें भी कह सकते हैं कि तीन हालतों में काम होता है। या तो काम हम कर रहे होते हैं, या कर चुके होते हैं, या फिर कोई भी काम हमें करना होता है। तो बच्चों, ये कहलाता है जमाना। और हमेशा फेल जब हम निकालते हैं या लगाते हैं, तो जमाने के साथ निकालते और लगाते हैं। ठीक है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा, और आपने बहुत अच्छे से इसको समझा होगा। तो इसी के साथ आप अपनी टीचर मिस सना अशरफ को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।